अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज जो है मैंने विजिट करना है शजरे अब्बास। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस डबल डेकर के अंदर जब भी मैं बैठती हूँ मुझे कभी भी फ्रंट वाली सीट नहीं मिली। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रंट पे बैठूं और आगे से आपके लिए एक अच्छा सा व्यू लाऊं, एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं आप सबके लिए। लेकिन जब भी मैं चढ़ती हूँ ना, इसमें आगे कोई ना कोई ऑलरेडी बैठा ही होता है, या तो कोई एक बंदा बैठा होता है, फिर बंदा उसके साथ जाके बैठ भी नहीं सकता। ये सामने आपको दुबई फ्रेम नजर आ रहा होगा, बस मैं इतना सा ही व्यू आपके लिए कैप्चर कर सकी। चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो मुझे मौका मिल ही जाएगा आगे बैठने का। खैर उसके बाद हम पहुंच चुके थे बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन के ऊपर, और ये मेट्रो स्टेशन मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये और बहुत मशहूर है यहाँ पर बुर्जुमान का मेट्रो स्टेशन, क्योंकि बहुत सारी लाइंस जो है ना, ग्रीन लाइन और रेड लाइन यहीं पे आके मिलती है मेट्रो की। और उसके बाद जो है हम अंसारी एक्सचेंज के अंदर गए, क्योंकि हमें कुछ करेंसी जो है वो पाकिस्तान भेजनी थी। ये भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह कि किस तरह आप किसके थ्रू जो है अपने जो पैसे हैं वो दुबई से जो है भेज सकते हैं, वहां पर पाकिस्तान में भेज सकते हैं, और कौन सा अच्छा रेट है। फिलहाल अल अंसारी एक्सचेंज के ये रेट्स चल रहे थे पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्रीज के। तो हमने यहाँ से पूरी डिटेल्स ले ली थी और यहाँ से हम निकल चुके थे, मतलब निकल रहे थे यहाँ से बुर्जुमान की मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि हमें जाना था शजरे अब्बास में जो बर दुबई के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से जो बुर्जुमान के थोड़ा सा हमें आगे मजीद जाना पड़ेगा। पहले हम अपने घर से बुर्जुमान के लिए ट्रेवल करके आए हैं तकरीबन 1.5 घंटा लगा के, और इसके बाद हमें यहाँ से हम पागल हो चुके थे बर दुबई ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सी बसेस तो मिल रही थी, लेकिन वो जो बसेस के रूट थे जहाँ से निकलने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दूर थे। खैर हम चलते गए और तकरीबन आधा घंटा हम मुसलसल चलते ही रहे, सिर्फ वो वाला स्टेशन ढूंढने के लिए जहाँ से हमें बस मिलेगी बर दुबई जाने के लिए। और ये मेरी ज़िंदगी का दुबई में आने के बाद तकरीबन पहली दफ़ा ऐसा वाक़या था कि हमें बहुत ज़्यादा गूगल ने चला दिया। गलियों के अंदर से, जगहों के अंदर से, बंदा गूगल पे भी भरोसा ना करे तो किस पे भरोसा करे। यहाँ पे किससे रास्ता पूछे कि वो वाला स्टेशन का है। बहुत सारे लोग नए होते हैं और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लैंग्वेज डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि उनको इंग्लिश में भी समझ अक्सर नहीं आ रही होती। तो खैर हम गूगल के सहारे ही थे, हम चलते गए और आधा घंटा चलने के बाद भी हमें जो है वो कोई मिला नहीं। और जब हम उस स्टेशन पे पहुंच गए तो उसके बाद हमें पता चला कि मतलब कि अगर हम किसी और तरीके से आते तो ये थोड़े रास्ते से भी था मिल जाता हमें। तो हमने समझा इसको अपनी किस्मत कि चलो कोई नहीं, अल्लाह शायद हमें बहुत सारी और नई जगहें और जो है बुर्जुमान के अंदर की सड़कें वगैरह हमें दिखाना चाह रहा है, तो हम भी इंजॉय करते हैं। और खैर हम उस स्टेशन पे पहुंच के ये HBL का जो है देखते साथ मुझे पाकिस्तान इंतहाई किस्म का याद आ गया, और इतना प्यारा HBL की यहाँ ब्रांच बनी हुई थी। हम इसके अंदर भी गए और हमें डिटेल ली कि अगर हम HBL में अपना अकाउंट खुलवाते हैं यहाँ पर या इस HBL के थ्रू पैसे भेजते हैं तो उसका क्या तरीका कार होता है। ये वाला वो स्टेशन था 4 पॉइंट और कुछ उसका नाम था। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके थे। यहाँ से अब हमें एक बस मिलेगी जो हमें लेके जाएगी बर दुबई के अंदर, और उसके बाद हम वो शजरे अब्बास ढूंढेंगे कि वो किस जगह पर है। और हमें काफ़ी देर यहाँ वेट करना पड़ा और अल्लाह अल्लाह करके बस आ गई और बस हम इसके अंदर बैठ गए थे। मैं आपको बता रही थी शजरे अब्बास के बारे में। मेरी अम्मी आज से तकरीबन बहुत साल पहले 2006 के अंदर दुबई आई थी, अम्मी और बाबा। तो उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया था, शजरे अब्बास के नाम से एक जगह बनी हुई यहाँ पर। तो वहाँ मतलब कि विज़िट किया था। तो मुझे बड़ा तजस्सुस था तब से कि मैंने दुबई जब से मैं आई हूँ ना, मुझे तजस्सुस था कि मैं उस जगह पर लाजमी जाऊँगी। अब हम बस से उतर के बर दुबई की गलियों में घूम रहे हैं और इतना ज़्यादा कन्फ्यूज अपनी जिंदगी में पहली दफा मैं दुबई में आके हुई हूँ इस बर दुबई की गलियों के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बुर्जुमान और बर दुबई जो है वो इंतहाई किस्म का रश वाला इलाका है, और यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी देखे। मुझे ऐसा लगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि जो है ना हम कहीं बाहर के मुल्क में नहीं घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अपने ही लोग हैं और अपने ही हर तरफ जहाँ भी नज़र जाती थी पाकिस्तानी नज़र आ रहे थे, और इंडियंस और पाकिस्तानी नज़र आ रहे थे। मतलब काफ़ी रश वाला इलाका था, और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी थी काफ़ी ज़्यादा, और रेस्टोरेंट भी थे। मतलब ये उन जो दुबई के दूसरे इलाके जहाँ हम रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, शायद अभी न्यू बने हैं, तो इसलिए वहाँ पे इतनी हलचल और रौनक नहीं है। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, और यहाँ पर पाक लियारी के नाम से भी रेस्टोरेंट था। खैर हमने कोई इंतहाई किस्म के लोगों से पूछ डाला यहाँ पर कि जो है वो कहाँ पर है शजरे अब्बास। वो अब इमाम बारगाह बन चुका है, वो पहले इमाम बारगाह नहीं था, वो पहले सिर्फ एक शजर था, दरख्त था, और उसको मतलब दीवारों से इर्द गिर्द जो है ना वो ऐसे बंद किया हुआ था, तो लोग वहाँ विजिट करते थे। तो हमें किसी ने नहीं बताया। फिर हमने थक हार के पहले हमने कहा कि कुछ खा लेते हैं ताकि थोड़ी सी इकट्ठी कर लें हिम्मत, ताकि हम जो है दोबारा उसको सर्च कर लें, क्योंकि हम गूगल में मुसलसल उसको सर्च कर रहे थे और हमें वो जगह दिखा रहा था, लेकिन वो जगह पे हम पहुंच नहीं पा रहे थे।
तो खैर हमने पहले यहाँ पे जो ये पाक लियारी के नाम से रेस्टोरेंट है कराची का बहुत बड़ा मशहूर, तो हमने कहा कि इस पे जाके खाना खाते हैं। और अभी तकरीबन 6-5:30 बजे थे, तो हमने उनसे बिरयानी वगैरह को ऑर्डर किया, जो दूसरी चीज़ें थी ऑर्डर की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 7:30 बजे के करीब हम सब कुछ खोलते हैं, तो अभी आपको नहीं अवेलेबल हो सकता। फिर हमने वहाँ से खाना खाया और साथ में एक शॉप थी, वहाँ हम घूमते रहे। वहाँ देखा हमने कुछ, हम अपने लिए जो है ना ये कंफर्टर का सेट लेना था हमने, जो कि इतने दिनों से नहीं लिया था, तो बस उसके लिए मैं यहाँ पे देख रही थी और बेडशीट्स के वगैरह देख रही थी कि क्या यहाँ पर रेट्स हैं चीज़ों के, तो मुझे यहाँ से अवेलेबल हो सकी तो मैं यहाँ से ले लूँ, क्योंकि मैं जो है पाकिस्तान से बेडशीट्स बहुत कम लाई थी और यहाँ से एक मैंने ख़रीदी है, जो उस दिन मैंने शायद डे टू डे मार्केट के अंदर से ख़रीदी थी और आपको शो भी कराई थी। जिसने नहीं देखी वो जाके मेरी उस वीडियो में देख सकता है, वो किसी भी काम की नहीं निकली। तो मैं यहाँ देख रही थी, यहाँ बेडशीट बहुत अच्छी थी लेकिन रेट बहुत ज़्यादा थे। खैर हमने पूछ के आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया। ये सीन असल में ऐसा हुआ, गूगल हमें वही जगह दिखा रहा था कि यहाँ पे ये शजर अब्बास के नाम से जो जगह है, लेकिन वो अंदर गली में जाके था। और हम उस जगह पे जब आए तो आगे से शॉप्स बनी हुई, हमें समझना है कि कहाँ है भाई, गूगल दिखा रहा है लेकिन जगह नहीं है वो। तो फिर हमें किसी बंदे ने बताया कि आप जो है ना यहाँ से अंदर गली में जाएंगे तो 2-3 मिनट का आपको चल के जाना पड़ेगा, फिर वो जगह आएगी जो आप सर्च करें। तो खैर हमारी बदकिस्मती, इतनी टाइम ज़्यादा हो चुका था कि हम पहुँचे और वो बंद हो गया। तो साथ बाहर एक बंदा बैठा हुआ, तो उससे हमने डिटेल ली, तो उसने कहा कि जो वैसे तो हर वक्त खुला होता है इस टाइम जब आप आए हैं, तो आज के दिन पता नहीं क्यों बंद है। तो बस शायद वो जो है ना, अब मैं पता नहीं अपनी किस्मत को कह सकती हूँ, हमारी किस्मत में नहीं था उसके अंदर जाना, इतनी मुशक्क़त से हम आए भी और नहीं जा सके। खैर इंशाल्लाह अब रास्ता देख ले तो दोबारा ज़रूर आएंगे और अंदर से भी विज़िट करेंगे और आपको भी विज़िट कराएंगे। और उसके बाद जो है बुर्ज मान की नहीं, बर दुबई की गलियों में घूम रहे हैं और ये सब माशाल्लाह रौनकें देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग और कितनी रौनकें हैं और छोटी छोटी शॉप्स हैं और क्या सीन है। पाकिस्तानी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर इंडियंस नज़र आ रहे होंगे। और ये एक डे टू डे मार्केट यहाँ पर भी बनी हुई थी, तो हमने कहा अब इतना दूर आए हैं तो हम कहीं विजिट भी नहीं किया अंदर शॉप्स पे, तो चलो हम यहाँ पे घूमते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है। बस इतना हम थक भी एक्चुअली चुके थे यहाँ पर, और खाना तो खा लिया था लेकिन अब वापसी का भी हमें था कि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। खैर हमने फिर भी जो है ना यहाँ पे देख ही लिया कि यहाँ देख के जाएंगे, इतना दूर आके भी ना देखा कुछ तो फ़ायदा। ये परफ्यूम इतने ज़्यादा पड़े हुए थे यहाँ पर और काफ़ी रश था। असल में ये डे टू डे जो है वो बहुत छोटा सा बना हुआ था, तो इसलिए हमने तकरीबन 10-15 मिनट इसके अंदर घूमते तो रहे और जो है काफ़ी कुछ मैंने ढूंढा भी, लेकिन क्वालिटी जो है ना चीज़ों की यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस सो थी। इसलिए जो है मैंने बस विज़िट किया और वहाँ से कुछ भी ख़रीदा नहीं। और बस मैं एक यहाँ पर अपनी जो है ना ये वाली मशीन देख रही थी कि शायद मैं ले लूँ, लेकिन मुझे कीमत के हिसाब से भी नहीं सही लग रही थी और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। तो पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़रीद रहे थे और खिलौने बच्चों के बहुत ज़्यादा थे और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं फ़िलहाल जो है मैंने कहा इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो एक ही दफ़ा मैं अच्छी चीज़ ख़रीद लूँ यहाँ से ख़रीदने की बजाय। तो बस हम विज़िट कर रहे थे, फिर उसके बाद निकल गए यहाँ से और अभी मैं बस ढूंढनी थी। इतना ज़्यादा गूगल यार घुमा देता है ना, अब जब तक दुबई में एक जगह पे 2 से 3 दफ़ा ना हो ना, आपको गलियों की और जगहों की बिल्कुल समझ नहीं आती कि कहाँ घूम रहे हो, अभी नेक्स्ट स्टॉप क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ से बस मिलेगी। अजीब अजीब से रूट्स और इतना ज़्यादा वो है ना, ये वाला इलाका तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा रश वाला और बहुत ही ज़्यादा जो है ना रौनकें थी, तो इसलिए हमें तो कुछ समझ नहीं आया। हर बंदे से जिससे पूछो बस स्टॉप तक जाना है, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। खैर फिर भी हम गूगल की मदद से ही वहाँ बस स्टॉप तक ही पहुँचे। और यहाँ पर अभी बहुत सारी, जब हम रास्ते से गुजर रहे थे हमने बहुत और भी चीज़ें देखी, लेकिन हमारा दिल से हम विज़िट करें, लेकिन हम टाइम की कमी की वजह से हम विज़िट नहीं कर सके। और हमने जो अभी बुर्ज मान का जो डे टू डे है बहुत बड़ा वाला, हमने वहाँ भी जाना था क्योंकि इतना दूर आके बंदा कहीं भी ना शॉपिंग करे तो फिर फ़ायदा। तो खैर अभी हमें बस अल्लाह अल्लाह करके वो 2-3 लाइन्स में बस लगी हुई थी, तो जो हम देख के आ रहे थे अपने एप्लीकेशन के अंदर वो हमें बस नहीं मिली और हमने कहा किसी भी बस में चढ़ जाते हैं जो वहाँ जा रही है, बस कहीं ना कहीं तो उतार ही देगी ना, कहीं करीब ही उतार दो तो कोई बात नहीं, वहाँ से ढूंढ लेंगे अपना इलाका, मतलब बुर्जमान ढूंढ लेंगे। तो खैर हम यहाँ पर चले गए और यहाँ पर जो है ना गोल्ड्स की और ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा शॉप्स थी और बस अल्लाह अल्लाह करके हम बुर्जमान के जो है वो स्टेशन पे उतर चुके थे, मेट्रो स्टेशन पे दोबारा से, और वहाँ से हमें जो है सीधा रास्ता था डे टू डे का। ये बहुत ही बड़ा जो यहाँ का बुर्जमान का डे टू डे है ना, बहुत अलकरामा वाला,
ये बड़ा वाला है फुल, मतलब इसमें इतनी रौनक है, ये वो बाजार है वाकई जिससे आप खाली हाथ नहीं आ सकते। तो इतना कुछ इस डे टू डे में है कि मैं मेरी सोचों से भी ज़्यादा, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है हर चीज़ की। जो भी बंदा दुबई आता है ना, मैं उसको लाजमी प्रेफर करूंगी कि एक दफ़ा इस वाले डे टू डे में लाजमी जाएं। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी ना, आप आसानी से कम कीमतों में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ से खरीद सकते हो, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। डे टू डे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर इनके स्टोर, लेकिन कुछ कुछ में क्वालिटी बहुत अच्छी है और कुछ में अच्छी नहीं भी है। तो खैर हम यहाँ घूमते रहे, यहाँ भी रश जो है वो सदाबहार का है। इस तरह के स्टोर में 1 to 5 वाला या 1 to 20 और 1 to 10 वाले शॉप्स में जो है ना 24 घंटे ही रश होता है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। और इसके जो है वो एक फ्लोर नहीं था, तकरीबन काफ़ी 2-3-4 फ्लोर थे, जिसपे मुख्तलिफ़ किस्म की किचन से लेके घर की लेके बच्चों के, औरतों के, हर किस्म के जो है ना चीज़ें थी यहाँ पर, बंदों के अलग से। वो सबसे ऊपर वाला फ्लोर इसका लाजमी विजिट कीजिएगा, वहाँ पे जो लेडीज़ बैग की कलेक्शन है ना वो देखने की काबिल है। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हमारे पास जो चार्जिंग जो मोबाइल की थी ना वो भी कम हो रही थी, तो हमने कहा कि घर जाने से पहले कि ना मोबाइल बंद हो जाए और हम जो है वो बस ना ले सकें। तो खैर हमें अभी कुछ कुछ चीज़ें जो ख़रीदनी थी तो मैं यहाँ देख रही थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब इस वाले डे टू डे में आई तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी और लाजमी आपको वो वाली कलेक्शन दिखाऊंगी जो लेडीज़ बैग की यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा लेडीज़ शूज़ और जो क्लोथ्स हैं उनकी भी वैरायटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो है ना हमारे मतलब एज आ मैं क्या कहूँ, जो मैं असल में पहनती हूँ शलवार कमीज़ या अबाया पहनती हूँ ज़्यादा, तो मेरे मुताबिक मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं वहाँ से मिले, और शायद मतलब इस तरह नहीं थे जो मैं पहन सकूँ। तो और उसके अलावा शूज़ की भी वैरायटी है बहुत ज़्यादा, और जो है ना ब्रांड्स की शूज़ की वैरायटी भी है, मतलब कि बहुत सारे ब्रांड के जो शूज़ हैं वो भी पड़े होते हैं वहाँ पर। लेकिन मुझे जो वो इनके बैग्स की कलेक्शन है ना वो बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अच्छी थी। मैं लाजमी आपको विजिट कराऊंगी। और इसके अलावा ये स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स थी, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स थी, बहुत एक एक चीज़ की करोड़ों वैरायटीज़ है, इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। तो इसको सर्च करने के लिए भी ना आपको तकरीबन एक पूरा दिन चाहिए यहाँ पर आने के लिए और सब चीज़ें देखने के लिए। खैर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।